नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास शर्मा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपका स्वागत करता हूं आज के इस रंगारंग कार्यक्रम और काव्य पाठ में, जिसका नाम है शाम हिंद। मेरी आवाज आ रही है आर्यन? हेलो। हाँ जी, आवाज अच्छी आ रही है। थैंक यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस काव्य पाठ शाम हिंद में। ये शाम हिंद कार्यक्रम स्वागत करता है आप सभी भारतवासियों का और शहीदों का, उन देश के सैनिकों का जो सीमा पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए उन मित्रों का, उन मित्रगणों का, उन कवि कवियत्रियों का जो आज इस आयोजन को पूर्ण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कायिक काव्यांजलि का ये कार्यक्रम समर्पित है उन शहीदों को, उन बीते कुछ महीने पहले हमारे ही कायिक काव्यांजलि के एक सीनियर जो कि शहीद हुए और उन्होंने अमर होने का एक खिताब हासिल किया, जो शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जो अपने साथ लेकर जाता है, जो तिरंगे में आ ना पाए पर तिरंगे में लौट कर आए। कायिक काव्यांजलि ऐसे ही सभी लोगों को नमन करता है और शाम हिंद में समर्पित करता है। कायिक काव्यांजलि का ये कार्यक्रम शाम हिंद समर्पित है उन पदक विजेताओं के लिए जिन्होंने न सिर्फ देश विदेश में, अपने देश में, देश विदेश में, शहर में, बल्कि हमारा नाम, हमारा गौरव, हमें लाभान्वित किया। इसी के साथ हम स्वागत करते हैं अपने कुछ मुख्य अतिथि का, हमारे कर्ता धर्ता प्रतीक गुप्ता सर और हमारे कुछ सीनियर्स, और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम शाम हिंद। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अपनी सहयोगी को एंकर साक्षी राय को। साक्षी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं साक्षी राय, प्रथम वर्ष की छात्रा, समस्त कायिक काव्यांजलि की ओर से आप सभी को शाम हिंद कार्यक्रम में सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। कि मत पूछो जमाने से क्या मेरी कहानी है, पहचान बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत खूब साक्षी। और इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम शुरू करना चाहेंगे और बुलाना चाहेंगे अपनी अगली को एंकर शाइस्ता और साक्षी को कि वो आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीं पुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। इसी के साथ हम आज की पहली प्रतिभागी अक्षरा मिश्रा को आमंत्रित करते हैं उनकी प्रस्तुति के लिए। मैं अक्षरा मिश्रा बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा आप सबके समक्ष इस शाम में अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। भारत के वीर जवानों ने आहुति डाली तब मुक्त हुआ। भारत के वीर जवानों ने आहुति डाली तब मुक्त हुआ। 15 अगस्त सन 47 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 47 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। याद करें उन माताओं को जिन्होंने प्यारे लाल दिए। याद करें उन माताओं को जिन्होंने प्यारे लाल दिए। मस्तक ऊंचा कर भारत का बड़े बड़े कमाल किए। मस्तक ऊंचा कर भारत का बड़े बड़े कमाल किए। देश स्वतंत्र कराने को जब पहना बाना केसरिया, देश स्वतंत्र कराने को जब पहना बाना केसरिया, माँ बहनें तिलक लगाकर कहती विजय हो भैया। माँ बहनें तिलक लगाकर कहती हूँ विजय हो भैया। सिर कफन बांधकर चलते थे जब आजादी के दीवाने। सिर कफन बांधकर चलते थे जब आजादी के परवाने। बिस्मिल सुभाष तात्या आजाद थे आजादी के परवाने। बिस्मिल सुभाष आजाद थे आजादी के परवाने। नमन करें उन वीरों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। नमन करें उन वीरों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। निज प्राणों की परवाह ना की भारत को नई रवानी दी। निज प्राणों की चिंता ना कर भारत को नई रवानी दी। अपना स्वर्णिम इतिहास लिए अमृत उत्सव मनाए हम। अपना स्वर्णिम इतिहास लिए अमृत उत्सव मनाए हम। श्रद्धा से गर्वान्वित होकर भावांजलि अर्पित करें हम। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब अक्षरा। इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे अपने अगले प्रतिभागी प्रशांत कुमार मिश्रा को।
शायद प्रशांत मीटिंग में नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी अगली प्रतिभागी पूर्विका गुप्ता हैं। पूर्विका आए और अपना काव्य पाठ करें। मैं पूर्विका गुप्ता आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के समक्ष, जो कुछ इस प्रकार है। 15 अगस्त क्या नहीं समाया है इस तारीख में, बलिदानों की चिताओं का मोक्ष है इस तारीख में, हजारों युवाओं का गौरव है इस तारीख में, भारत भूमि की प्रतिष्ठा है इस तारीख में, क्या कुछ नहीं समाया है इस तारीख में। एक कण में हजारों धर्म का नाम है भारत, एक थाली में समाया 56 भोग का नाम है भारत, एक धागे से बंधी 10 वेशभूषाओं का नाम है भारत, एक घर में समाई 3 पीढ़ी का नाम है भारत, ऐसा है महाभारत के कृष्ण का भारत। कागज की कश्ती से गंगायान तक का सफर है भारत, गांव के खेड़े से ओलंपिक्स तक का सफर है भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी से वोकल फॉर लोकल तक का सफर है भारत, जलियांवाला बाग से सर्जिकल स्ट्राइक तक का सफर है भारत। कुछ ऐसा है मेरा अटल भारत। कमी भी नहीं छुपाऊंगी, सिक्के का दूसरा पहलू भी बतलाऊंगी। लड़की का अकेले बाहर जाना आज भी माँ बाप की चिंता है और लड़कों का देर रात तक लौटना आज भी कायम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की नहीं, इसके अर्थार्थ की जरूरत है। आज भी लोगों को रोटी कपड़े की जरूरत है। नुक्कड़ पे राजनीति की नहीं, युवाओं के कदम उठाने की जरूरत है। आज भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। अंत नहीं है शहादतों का मेरे पास, महामारी में हर किसी ने दिया है एक दूसरे का साथ। ए दानव पीछे से वार क्यों करता है चुनौती तुझे, छाती पे वार करके दिखा। तेरे में वाकई हिम्मत है तो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के दिखा। परमात्मा से प्रार्थना यही रहेगी, अमर रहे मेरा भारत, खुशहाली से हरा भरा रहे मेरा भारत, असुरों से मुक्त हो मेरा भारत, हिमालय की चोटी सा चमकता रहे मेरा भारत। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत खूब पूर्विका, बहुत। इसी के साथ हम अपनी अगली प्रतिभागी अक्षिता को आमंत्रित करना चाहेंगे। अक्षिता आए और अपना काव्य पाठ करें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैं ओलंपिक्स के विजेताओं के नाम कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि कल तक थे जो शिकन, कल तक थे जो शिकन, मेहनत में चकड़े तन, मेहनत में चकड़े तन, वो आज ध्वज लहरा रहे हैं कि ब्रह्मांड के कोने कोने को, कि ब्रह्मांड के कोने कोने को राष्ट्रगान सुना रहे हैं, कि ब्रह्मांड के कोने कोने को राष्ट्रगान सुना रहे हैं। और अब कुछ पंक्तियां अपने देश के नाम कि जान हथेली पर रख, कि जान हथेली पर रख, निडर बना अपना मन, खड़े अड़िग है पर्वतों पर हम, कि विपत्ति के दर पर शौर्य के बल पर देशभक्ति हम सिखलाएंगे, देशभक्ति हम सिखलाएंगे। हाँ हम भारत को फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे, हाँ हम भारत को फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे। अब कुछ पंक्तियां वही सब वीरों के नाम, डॉक्टर्स के नाम। सरहदों पर खड़े हम, सरहदों पर खड़े हम, लिए कोमल मन, पर हौसले है बुलंद इतने कि न हारेंगे अपना वतन, कि न हारेंगे अपना वतन। माँ भारती के रूप कई, माँ भारती के रूप कई हम में झलक रहे हैं, कि वीरता की मिसाल बन हम सरहदों पर महक रहे हैं, हम सरहदों पर महक रहे हैं। और ये अंतिम पंक्तियां सभी डॉक्टर्स के नाम कि भगवान का बन आशीष, कि भगवान का बन आशीष हमने जीवन कई सींचे हैं, कि देख तिरंगी आसमां, कि देख तिरंगी आसमां हम नव भारत बना रहे हैं, हम नव भारत बना रहे हैं। जय हिंद।
बहुत खूब अक्षता, बहुत खूब। आप सब अपने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन तालियों से वीडियो ऑन करके या फिर कमेंट सेक्शन के जरिए दे सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अपनी जिस भी तरह से उत्साहवर्धन कर सकें कृपया करें। दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो, उधम का उधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले, है ईश्वर जन्म दोबारा दो तो भारत माँ की छाँव मिले, भारत माँ की छाँव मिले। इसी के साथ हम अपने अगले प्रतिभागी को सानिध्य शर्मा को आमंत्रित करेंगे उनकी प्रस्तुति के लिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही? बहुत अच्छी आ रही है सानिध्य, शुरू करिए। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मैंने कविता लिखी है एक, और मैं आप सबको उसी से सराबोर करना चाहूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। भारत माँ के आंचल ने अंकुर को फौलाद बनाया है, इन फौलादों की अटल ढाल ने शत्रुओं को खूब डराया है। विश्व मंच पर चढ़े रणबांकुरे, क्या अद्भुत खेल दिखाया है। तेरी माटी का तिलक लगाकर भाला अनंत तक पहुंचाया है। जांग ठोक कर जब जब ललकारे है दुश्मन, छाती पीट कर तब तब उसको चित्त गिराया है। कि कठिन हमारी चुनौती, बदल दिया मैदान, इस नई हॉकी में भी हमने परचम लहराया है। जिन बेटियों को समझा कमजोर, उन्होंने ही तिरंगे का मान बढ़ाया है। इन सभी की निरंतर मेहनत से विश्व विजेता फिर एक बार कहलाया है। जो नजर डाली इस चौखट पर किसी ने, लाखों ने मरमिट इसे बचाया है। जिसका बेटा आया लिपटे तिरंगे में, उस माँ ने एक आंसू न झलकाया है। हुए अवतरित इस पवित्र धरा पर, जन्मभूमि ने हमें महान बनाया है, जन्मभूमि ने हमें महान बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी छोटी सी रचना थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। बहुत खूब सानिध्य, बहुत बहुत खूब। और इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे अपने अगले प्रतिभागी को। साक्षी, हमारे अगले प्रतिभागी को आवाज दीजिए। हेलो, कृष्ण कुमार। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। ओके सर। हमारी अगली प्रतिभागी हैं सिद्धेश्वरी दत्त मिश्रा। सिद्धेश्वरी, अगर आप। हाँ, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोग को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऑड एंड इवन फिट बैठ गया हूँ यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, आप लोग बहुत ही अच्छा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बधाई दूं कि आप बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रहे हो, और जितने भी बच्चों ने कविताएं सुनाई बहुत ही अच्छी कविता थी। मैं भी कोशिश करता हूँ आप लोग के साथ आपकी पंक्ति में बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अब अपने भारत हिंदुस्तान का परिचय कराना चाहता हूं आप लोग से अपनी कविता के माध्यम से, कि किस तरह से भारत समय के साथ बदलता गया और कितनी परेशानियां इस पे आती गई। मैं हिंद बोल रहा हूं, मैं हिंद बोल रहा हूं, आज सुनाता हूं तुम्हें अपनी दास्तां। हमने जो सफर तय की वो नहीं था इतना आसान। ये कहने की बात है कि 100 पीढ़ियां गुजर गई, पर यह भी सत्य है कि जो कभी बंजर हुआ करता था
आज वहां न जाने कितनी कलियां उभर गई। आज ये जहां कह रहा है कि भारत जवां है, अब ये पंक्तियां सुनना आप लोग के लिए है खास करके। आज ये जहां कह रहा है कि भारत जवां है, पर मैं पूछता हूं कि कहां गई वो जवानी, कि तुम क्या जानो उस भुजा के ताकत के तालीम को, कि तुम क्या जानो उस भुजा के ताकत के तालीम को, कि जिसके आंख तक निकाल लिए गए थे फिर भी वो सर कत्ल कर रहा था। यह उम्र का तकाजा ही तो था कि समंदर उबल रहा था जब हिंद बदल रहा था। गैरों की आंख फिकर भर रह गई, गैरों की आंख फिकर भर रह गई, दुश्मनों की औकात जिगर तक रह गई। ये हमारी नाकामी थी कि उनकी नजर हमारी सरहद से गुजर गई। और फिर न जाने हिंद को कितनी बार लूटा गया, बेवजह इसे तोड़ा गया। एक वक्त ऐसा भी था जब चारों तरफ से तूफान बरस रहा था, फिर भी हिंद बिखर कर आपस में सिमट रहा था। यह उम्र का तकाजा ही तो था कि समंदर उबल रहा था जब हिंद बदल रहा था। मौत नहीं है जिंदगी की आखिरी पड़ाव, मौत नहीं है जिंदगी की आखिरी पड़ाव, सही मायने में तो जीवन मरने के बाद शुरू होता है। कौन कहता है कि मर गए महात्मा गांधी, आज भी भारत का नाम उन्हीं से होता है। कि तुम क्या जानो उस महात्मा के दिल के दर्द को, कि तुम क्या जानो उस महात्मा के दिल के दर्द को, जिसके कलेजे के दो टुकड़े हो रहे थे फिर भी वो मुतमईन बुत खड़ा था। यह उम्र का तकाजा ही तो था कि समंदर उबल रहा था जब हिंद बदल रहा था। और अंत में जाकर पूछो उस मां से, जाकर पूछो उस मां से उसका कलेजा कैसे जलता होगा, जिसका बेटा आतंकवाद में पलता होगा। कोई नहीं बचा था उसका, कोई नहीं बचा था उसका, खुद उसने अपनी ही हाथों से मांग को धोया और कंगन तोड़ा था। क्या बिगाड़ा था उसने जिसपे तुमने बम फोड़ा था। कि तुम क्या जानो हिंद के प्रभुत्व और पराक्रम को, कि तुम क्या जानो हिंद के प्रभुत्व और पराक्रम को, कि दुश्मन की सीमा के अंदर युद्ध कर रहा था फिर भी दुश्मन उसका अभिनंदन कर रहा था। यह उम्र का तकाजा ही तो था कि समंदर उबल रहा था जब हिंद बदल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मुझे आमंत्रित आपने किया और मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आप आए। शानदार। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनसे एक बार और परिचय कराना चाहूंगा। ये हमारे फैकल्टी सिद्धार्थ सर हैं जो कि MCA डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। बहुत खूब सर, आपके आशीर्वाद से हम लोगों का ये मंच और भी गौरवान्वित हो गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप ऐसे ही आते रहे और हमें अपना आशीष देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोग, बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे अपने शेर को, जांबाज को, और इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे नागेश्वर नाथ शुक्ला को कि वो आए और अपनी कविताएं, अपनी प्रस्तुति दें। नागेश्वर। यहाँ उपस्थित, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी नागेश्वर, आपकी बहुत अच्छी आवाज आ रही है। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम जैसे कि विकास ने बता दिया है, मेरा नाम नागेश्वर नाथ शुक्ला, ब्रांच मेरी यांत्रिकी यानी मैकेनिकल। आप सभी के समक्ष वीर रस की पंक्तियों को शुरू करने से पहले मैं भारत माँ का जय घोष करके कहना चाहता हूँ कि जिनके सिर मुकुट हिमालय शोभायमान है, सागर जिनके चरण कमल को निरंतर धोता है, जहां स्वर्ग से धरती पर उतर आते हैं भगवान, ऐसे भारत भूमि को मेरा सत सत प्रणाम, ऐसे भारत भूमि को मेरा सत सत प्रणाम। मैं उन वीर जवानों को सलाम कह के दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। जिन वीरों ने भारत पे स्वच्छंद तिरंगा लहराया, जिन वीरों ने भारत पे स्वच्छंद तिरंगा लहराया, जिसे न मिली इसकी इनकी कोई शीतल छाया, रहे हमारे भाग्य कर्म और नीति के निर्माता। आओ इस स्वतंत्र दिवस पर भारत तुम्हें बुलाता, आओ इस स्वतंत्र दिवस पर भारत तुम्हें बुलाता। बलिदान एक का नहीं सभी को याद किया जाएगा, बलिदान एक का नहीं सभी को याद किया जाएगा। यह देश बापू की लाठी के साथ भगत सिंह की भी कुर्बानी गाएगा। और जब बात कही जाएगी मेरे स्वतंत्र हिंदुस्तान की,
जब बात कही जाएगी मेरे स्वतंत्र हिंदुस्तान की, तो हर भारतीय मिलकर सिर्फ अपना तिरंगा ही फहराएगा, सिर्फ हर अपना तिरंगा ही फहराएगा। और मिट्टी को पहले और जान को बाद लिखते हैं, तिरंगे की शान को फौज का फौलाद लिखते हैं भारत को भी मां हम हिंदुस्तान, लेकिन अक्सर हम हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखते हैं। और अंत में अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं कुछ चंद पंक्तियां, चूंकि मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी का बहुत बड़ा फैन हूं, तो उन्हीं से ली हुई मैं एक चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा, जो आप सभी में मैं चाहता हूं कि जो प्रेरित कर सकें और उज्ज्वलित कर सकें आप सबको, कि हो समर्पित वतन पे तो ललन चाहिए, हो समर्पित वतन पे तो ललन चाहिए, भगत और आजाद जैसे रतन चाहिए। मृत्यु के बाद यदि जन्म फिर से मिले, मृत्यु के बाद अगर जन्म फिर से मिले, तो भारत माता ही मुझको वतन चाहिए, तो यही भारत माता ही मुझको वतन चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब सर। कि दिल से नहीं निकलेगी मर के भी वतन की उल्फत, दिल से नहीं निकलेगी मर के भी वतन की उल्फत, कि मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे अपने अगले प्रतिभागी अक्षिता अग्रवाल को। अक्षिता अपना काव्य पाठ पढ़े। अक्षिता का हो गया है। यशस्वी बालियान। सभी उपस्थित श्रोतागण को मेरा शत शत प्रणाम। मैं यशस्वी बालियान बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा आज आप सभी के समक्ष देश को समर्पित अपनी एक स्वयं लिखित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है आप सभी को मेरी कविता पसंद आएगी। गर्व होता है देखकर हर भारतवासी है बढ़कर, गर्व होता है देखकर हर भारतवासी है बढ़कर, देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून तो हम सभी पर सवार है, देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून तो हम सभी पर सवार है। और खुशी है इसी बात की, इसी सपने को पूरा करने के लिए करता हर कोई प्रयास है, करता हर कोई प्रयास है। देश केवल उसमें रहने वाले लोगों से नहीं बनता, देश केवल उसमें रहने वाले लोगों से नहीं बनता, बल्कि देश के प्रति लोगों की भावनाओं, प्यार और विचारों से बनता है। देश का मान सदा ऊंचा रखना ही हर भारतवासी का जीवन आधार है, देश का मान सदा ऊंचा रखना ही हर भारतवासी का जीवन आधार है। और ये आधार देश में रहने वाले हर एक निवासी का हो तो यही एक विकासशील देश की पहचान है, यही एक विकासशील देश की पहचान है। आज हर एक क्षेत्र में भारतवासी ने कर दिखाया कमाल है, आज हर एक क्षेत्र में भारतवासी ने कर दिखाया कमाल है। उनके द्वारा किया गया हर एक प्रयास हमारे लिए अनेकों द्वारों तक पहुंचने का एक सफलतापूर्ण मार्ग है, एक सफलतापूर्ण मार्ग है। अपने देश का झंडा लहराते हुए देखकर आंखों में जो चमक उठती है, अपने देश का झंडा लहराते हुए देखकर जो हमें खुशी मिलती है, उसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, पर हर भारतवासी की आंख में झलकती चमक देखकर उसका अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है, उसका अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। माना के सफलता पथ पर मुश्किलें भी आती हैं, माना के सफलता पथ पर मुश्किलें भी आती हैं, पर बाधा नहीं है ये मुश्किलें हमें और मजबूत करने और निरंतर प्रयास करने के लिए सावधान कर जाती हैं। हर छोटे से छोटा प्रयास जो देश के लिए किया जाता है वो सराहनीय होता है, हर छोटे से छोटा प्रयास जो देश के लिए किया जाता है वो सराहनीय होता है। और असफलता कोई हार नहीं, एक चुनौती होती है जिसे स्वीकार करना एक सराहनीय खूबी होती है। असफलता कोई हार नहीं, एक चुनौती होती है जिसे स्वीकार करना एक सराहनीय खूबी होती है। बस इसी तरह हर बार हमें निरंतर कोशिश करनी है, बस इसी तरह हर बार हमें निरंतर कोशिश करनी है और अपने देश का नाम उजागर करने की चुनौती स्वीकार करनी है, अपने देश का नाम जग में उजागर करने की चुनौती स्वीकार करनी है। सराहनीय है सभी का प्रयास जो देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, सराहनीय है सभी का प्रयास जो देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं।
उनकी हर एक छोटी जीत बड़ी जीत का आगाज होती है और हर किसी में कुछ नया करने का जुनून उत्पन्न करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब यशस्वी। इसी के साथ हम अपनी अगली प्रतिभागी रजनी दीक्षित को आमंत्रित करते हैं उनकी प्रस्तुति के लिए। सबसे पहले मेरे सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमन और आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रजनी दीक्षित बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि एक जवान की तरफ से है, हमारे देश के जवान की तरफ से। मैं अपने देश का जवान हूँ, मेरी और कोई पहचान नहीं है। मैं अपने देश का जवान हूँ, मेरी और कोई पहचान नहीं है। ये जिस्म पत्थर का है, इसमें दिल है मगर जान नहीं है। महीनों तक हम घर नहीं जाते हैं, परिवार से ज़्यादा समय तो हम अपनी यूनिट के साथ बिताते हैं। गुजर जाते हैं दिन रात सरहदों पर हमारे, और रिश्ता तो सिर्फ हम अपने देश के साथ निभाते हैं। हमारी दिवाली में उजाला ज़रा कम हुआ करता है, हमारी होली पर रंग ना सही पर अपनों से मिलने का गम ज़रूर हुआ करता है। जून में जैसलमेर हो या दिसंबर में कश्मीर, हमारा हर एक दिन मौत के मुंह से गुजरता है। पर हम तो फौजी हैं ना, हमें कहाँ दर्द होता है। हजारों गम को किसी कोने में दफना के हम चट्टानों से भिड़ जाते हैं। भले ही तिरंगे में हमें लिपट कर आना पड़े, पर तिरंगा लहरा के ज़रूर आते हैं। बस इतना कहेंगे कि फौजी होना आसान नहीं है। मैं अपने देश का जवान हूँ, मेरी और कोई पहचान नहीं है। शुक्रिया। बहुत अच्छी रचनी। अब हम बुलाएंगे अपने अगले प्रतिभागी हर्ष यादव को। हर्ष यादव। साक्षी, शायद हर्ष यादव मीटिंग में नहीं है, तो हम अगले प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं। श्रेया पोरवाल। श्रेया अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। तो मेरी आवाज आ रही है? जी श्रेया। Perfectly audible. 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। 15 अगस्त के अवसर पर देश की आजादी दिलाने वाले शहीदों को याद किया जाता है। आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी अवसर पर मैं श्रेया पोरवाल बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह कविता आपको पसंद आएगी। ये तिरंगा विश्व जन को सत्य का संदेश है। ये तिरंगा कह रहा है अमर मेरा भारत देश है। ये तिरंगा बाइबल है और गीता का श्लोक भी है, और यही तिरंगा आयत कुरान का आलोक भी है दिल पूरा दुख से भरा हुआ, जो जख्म है वो फिर से हरा हुआ। कब तक यूं लड़ेंगे हम खुद में ही, जब घर में ही है दुश्मन खड़ा हुआ, जब घर में ही है दुश्मन खड़ा हुआ। हम मनाते दिवाली पटाखों के संग और होली पर रंग उड़ाते हैं। कलेजा है हमारे वीर जवानों का, जो हर त्योहार गोला और बारूद के बीच मनाते हैं, जो हर त्योहार गोला और बारूद के बीच मनाते हैं। जली चिताओं का हिसाब बाकी है, अमन का नया आफताब बाकी है। जन्मा भगत सिंह सा वीर जिस माटी में, वहां दहाड़ने वाला हर एक राज्य अभी बाकी है, हर एक राज्य अभी बाकी है। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छाया में छोटा ये पूरा संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, और जिस मिट्टी में हम बड़े हुए उसका हर एक ऋण हम जरूर चुकाएंगे, हर एक ऋण हम जरूर चुकाएंगे। धन्यवाद।
बहुत खूब श्रेया। बहुत खूब श्रेया। और इसी के साथ थैंक यू। हाँ जी साक्षी। इसी के साथ हम अपने अगले प्रतिभागी अनमोल वत्स को आमंत्रित करते हैं। Am I audible? परफेक्टली ऑडिबल अनमोल। जहां हर एक प्रांत के लोग साथ मिलकर रहते हैं, वो देश भारत हमारा है। बोली भले ही बदल जाती है कुछ दूर चलते ही, मगर मन की भावनाएं न बदले जहां, वो देश भारत हमारा है। आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं हम, ये यथार्थ है। कोई बाहरी आके हमें छेड़े, उन पे करती हमारी सेना गांडीव सा प्रहार है। मनाते जहां हम मिलके सारे तीज और त्योहार है, ऐसा अद्भुत देश भारत हमारा है। विदेशियों के मन में भी हमारी संस्कृति का परचम लहराया है। दिल्ली से लेकर टोक्यो तक हमने अपना तिरंगा फहराया है। खेल हो या जंग, जिसे हार का दुख न गवारा है, ऐसा भारत देश हमारा है। खुद के घर में ना हो मगर दूसरों तक अनाज पहुंचाता है, ऐसा निस्वार्थ भावी किसान आदर्श हमारा है। पूरे वतन को अपना कर्जदार बनाया है जिसने, वो वीर जवान हमारा है। ऐसा अद्भुत देश भारत हमारा है। ऐसा अद्भुत देश भारत हमारा है। बहुत खूब आयुष अनमोल, बहुत खूब अनमोल, बहुत खूब। माथे पर बांध कफन इस धरती की सलामती दर्ज कराई। और इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे अपने अगले प्रतिभागी आयुष गौतम को। आयुष गौतम को क्यों भी आए और अपना काव्य पाठ करें। Am I audible? हेलो। हाँ आवाज आ रही है पर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम आयुष गौतम है। मैं बीटेक सिविल सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं आप सबके समक्ष अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया मेरा उत्साह बढ़ाएं। इसका शीर्षक है पदक एक सम्मान। भाले का वो वार देखो, बजरंग की रफ्तार देखो, सिंधु जी का प्रहार देखो, रवि भाई का पलटवार देखो, लवीना जी की धार देखो, देशवासियों का प्यार देखो, लवीना जी की धार देखो, देशवासियों का प्यार देखो। चानू जी की अलग है बात, चानू जी की अलग है बात, भारतीय हॉकी टीम पे है हमें विश्वास, भारतीय हॉकी टीम पे है हमें विश्वास। नीरज भाई के भाले ने, नीरज भाई के भाले ने तोड़ी है प्रतिद्वंदियों की अकड़, और आखिरी गोल दाग कर हम लाए हैं हॉकी में कांस्य पदक, हम लाए हैं हॉकी में कांस्य पदक। मैं साथ ही साथ आप लोगों को ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी महिला हॉकी टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंची थी, और भारत की गोल्फर बेटी अदिति बस 2 शॉट से चूकी थी। रिले दौड़ में हमने नया कीर्तिमान बनाया है, और हमारे देश के हर एक खिलाड़ी ने हमारा मान बढ़ाया है। और वो जोत आशा की भले कैसे बुझे, जिसे 125 करोड़ देशवासियों ने जलाया है। माँ देख तेरा बेटा आज घर स्वर्ण पदक लाया है, माँ देख तेरा बेटा स्वर्ण पदक लाया है। पूरे विश्व में हमने अपना लोहा मनवाया है, माँ देख तेरा बेटा घर स्वर्ण पदक लाया है, माँ देख तेरा बेटा घर स्वर्ण पदक लाया है। शुक्रिया। बहुत खूब आयुष। भगत सिंह आजाद यहीं पे जान से अपनी खेले थे, रंग दे बसंती चोला मेरा जुबा से यहीं वो बोले थे। क्या रंग था वो भी देश प्रेम का, लगे यहीं पे मेले थे। मरते वक्त भी लब उनके बस इनकलाब ही बोले थे। इसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी रुद्र प्रताप सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगी। यहाँ सभी उपस्थित को मेरा सादर प्रणाम। मैं रुद्र प्रताप सिंह, बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र।
मैं आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक चंद लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वतन की मोहब्बत तिरंगे की चाहत रख सरहद पे आता है, वतन पर जिस्म का कतरा कतरा लुटा दे इस हद तक आता है। माँ बहन बीबी न जाने कितने रिश्ते न्यौछावर हो जाते हैं, दुश्मन से लड़ते लड़ते कितने वीर चिरकाल नींद सो जाते हैं। कम है जितनी बार कहा जाए उन अमर कहानी को, सदियां बीत जाएं कितनी पर नए बात पुरानी हो। न्यौछावर कर गए जीवन अपना, हम एहसान कभी ना चुका सके, लालत है जो हमको गर्दन कटा गए, हम उनको गर्दन ना झुका सके। तुम बेफिक्र सोए हो, निश्चित है सरहद पर कोई जाग रहा है, दुनिया आसमान छूने को है और हिंदुस्तान बचपन का प्यार मांग रहा है। मैं नहीं कहता गलत है सब या इसमें सबकी राजी है, खून कहां से खोलेगा अगली पीढ़ी मुजरे की आदि है। अगली कुछ लाइनें मैं ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले नीरज चोपड़ा जी के लिए बोलना चाहता हूं कि वीर सपूतों के जज्बों की युद्ध कहानी कौन सुनाता है, साल साल लग जाते हैं तब कोई नीरज खिल पाता है। राणा की धरती पर फिर रक्त सिंह का खोला है, राणा के भाले बाद फिर से कोई भाला बोला है। धन्यवाद। बहुत खूब रुद्र, आपने जो तंज कसते हुए अपना कार्यक्रम किया, अपना कविता पाठ किया, वो बेहद सराहनीय है। और इसी के साथ अब आज हम आपसे मिलवाना चाहते हैं एक ऐसी शख्सियत को, जब हम फर्स्ट ईयर में थे वो 4th ईयर में थे और अब हम 4th ईयर में हैं, तो वो जॉब कर रहे हैं और रिलायंस कंपनी में एक पोस्ट पर कार्यरत हैं। और आज के हमारे एक खास मेहमान और हमारे सुपर डुपर सीनियर राधाकांत तिवारी सर को कि वो अपना वीडियो कैमरा ऑन करे और हम सबको अपना शुभाशीष दे। राधाकांत तिवारी सर। मैं एक बार शॉर्ट इंट्रोडक्शन राधाकांत तिवारी सर का देना चाहूंगा। राधाकांत तिवारी सर मैकेनिकल ब्रांच से हैं और फिलहाल रिलायंस कंपनी में कार्यरत हैं। राधाकांत तिवारी सर। सर शायद किसी नेटवर्क इशू की वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जस्ट सीनियर को, जिसे बहुत से आप में से कुछ लोग जानते भी हैं और उन्हें पहले सुन भी चुके हैं, और बहुत अच्छे वीर श्रृंगार रस के कवि और मेरे बहुत अच्छे गुरु रहे और उन्होंने से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर अमन सर को कि वो आए और हमें अपनी कुछ पंक्तियां सुनाए और हमें अपना शुभाशीष प्रदान करें। अमन सर। अमन जैन सर। क्या मैं आपको ऑडिबल हूँ? हाँ जी सर, आप हमें दिख भी रहे हैं और हम आपको सुन भी पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत अच्छा लगा कि आप अपना कीमती समय देकर यहाँ पर आए। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शानदार आयोजन के लिए। मैं अपनी ही पूरी काइट काव्यांजलि टीम को और जो मेरे युवा साथी इस प्रोग्राम के आयोजन में दिन रात लगे रहे हैं पिछले एक सप्ताह से ज़्यादा से, उन सभी को हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान क्या हुआ करता है, तो 4 पंक्तियों में एक जवाब सौंपने का प्रयास करता हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ कि हरदम वीरों को समर्पित गान लिखता हूं मैं और भारती को मां तिरंगे को सम्मान लिखता हूं मैं। हरदम वीरों को समर्पित गान लिखता हूं मैं और भारती को मां तिरंगे को सम्मान लिखता हूं मैं। कोई 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 अगर पूछे स्वर्ग कहाँ है धरती पर, तो छाती ठोक करके बस हिंदुस्तान लिखता हूं मैं। छाती ठोक करके बस हिंदुस्तान लिखता हूं मैं। छाती ठोक करके बस हिंदुस्तान लिखता हूं मैं। और अब आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं कि मेरे इस भारत देश के वीर कैसे हुआ करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के वीर कैसे होते हैं, तो 4 पंक्तियों में एक जवाब दीजिएगा कि तैनात रहते जो सीमा पर बस वंदे मातरम गाते हैं। तैनात रहते जो सीमा पर बस वंदे मातरम गाते हैं और कश्मीर से सियाचिन तक तिरंगा जो लहराते हैं, वो ही इस भारत की माटी के वीर कहाते हैं। वो ही इस भारत की माटी के वीर कहाते हैं। और 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि हमारे वीर हमें क्या दे गए। आज हम कोई भी त्योहार मना पाते हैं तो वो सिर्फ उनकी बदौलत। तो 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। जो याद रहे दुनिया को वो कहानी दे गए, जो याद रहे दुनिया को वो कहानी दे गए, ठहरे सहमे से रक्त में रवानी दे गए।
और लोग 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 रह जाते हैं देकर टेडी चॉकलेट और गुलाब। लोग रह जाते हैं देकर टेडी चॉकलेट और गुलाब। वतन से मोहब्बत में वो अपनी जवानी दे गए। वतन से मोहब्बत में वो अपनी जवानी दे गए। वतन से मोहब्बत में वो अपनी जवानी दे गए। और साहब, अगर कभी आपके अंदर कायरता के बीज उत्पन्न होने लगे तो 4 पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं कि आपको क्या याद करना चाहिए। कि घास वाली रोटी खाई किंतु डिगने ना दिया। घास वाली रोटी खाई किंतु डिगने ना दिया। महाराणा वाला स्वाभिमान याद कीजिए। कि घास वाली रोटी खाई किंतु डिगने ना दिया। महाराणा वाला स्वाभिमान याद कीजिए। और खेल की उम्र में फांसी वाला फंदा चूम गए भगत सिंह जैसा वो जवान याद कीजिए। और शत्रु 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 हो समक्ष और दिल में शौर्य जो भरे वंदे मातरम जैसा गान याद कीजिए। और घर कायरता कभी जन्म ले सीने में तो भारती के बेटों का बलिदान याद कीजिए। भारती के बेटों का बलिदान याद कीजिए। भारती के बेटों का बलिदान याद कीजिए। और साहब, आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि भारत का ये तिरंगा हमें क्या बताता है, वो पंक्ति आपके बीच रखना चाहता हूं। कि आजाद भगत सिंह लाखों ने है रक्त दिया। आजाद भगत सिंह लाखों ने है रक्त दिया। पराक्रमी वीरों का बखान है तिरंगा ये। आजाद भगत सिंह लाखों ने है रक्त दिया। पराक्रमी वीरों का बखान है तिरंगा ये। अनेकता में एकता के सूत्र में सभी को बांधे शांति दूत कितना महान है तिरंगा ये। और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में शौर्य भरे। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में शौर्य भरे। देख लो जी कितना शौर्यवान है तिरंगा ये। और हिंद नहीं देखा तो देखो तिरंगा गौर से। पूरा का ही पूरा अपना हिंदुस्तान है तिरंगा ये। पूरा का ही पूरा हिंदुस्तान है तिरंगा ये। खुद में समेटे हिंदुस्तान है तिरंगा ये। साहब, अभी आपको काफी जनों को और सुनना है। बहुत से मेरे सीनियर हमारे गुरुदेव डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी और आपके अगर प्रतिभागी बचे हैं तो उनको भी आपको सुनना है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए 4 पंक्तियों से अपनी बात की समाप्ति करता हूं। 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि हम युवाओं की तरफ से देश के लिए। कि भारत माँ के लाल हैं हम जान देश पर झोंकेंगे। भारत माँ के लाल हैं हम जान देश पर झोंकेंगे। और दिल में भड़की है जो ज्वाला अब उसको ना रोकेंगे। और देश प्रेम का चला काफिला कभी नहीं रुकने देंगे। देश प्रेम का चला काफिला कभी नहीं रुकने देंगे। सर कटा लेंगे तिरंगा कभी नहीं झुकने देंगे। सर कटा लेंगे तिरंगा कभी नहीं झुकने देंगे। सर कटा लेंगे तिरंगा कभी नहीं झुकने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर, आप अपना कीमती समय देकर आए। अब इसी के साथ हम शुभाशीर्वाद के साथ बुलाना चाहेंगे हमारे काव्यांजलि के गुरु प्रतीक गुप्ता सर, जो कि सब कुछ ओरिजिनल है के संचालक और बहुत देश के जाने माने कवि हैं। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर प्रतीक गुप्ता सर को। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप आइए और हमें अपना शुभाशीष प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप दिख रहे हैं। हाँ जी सर, आप दिख रहे हैं और आप सुनाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़े अच्छे अच्छे स्वर मुझे आज सुनने को मिले हैं। मैं 2 दिनों से पूरी तरह यात्रा में था और अभी जब आपका प्रोग्राम प्रारंभ हुआ है उसके बाद जस्ट 5 मिनट पहले ही मैं घर पहुंचा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा और लिटरली आज तो मेरा मन कर रहा था कि इसमें से 2-3 लोग तो मेरे साथ में आज होने चाहिए थे, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं एक सबसे पहले तो मैं कुछ भी कहूँ इससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ काव्यांजलि की टीम से कि प्लीज जो लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। उनको हम बहुत समय से हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिला पाएं, लेकिन क्या होता है ना, प्रोसेस कहीं ना कहीं डिले हो जाती है। तो थोड़ा हम इस पे काम करेंगे। परफेक्ट कोई नहीं है इस धरती पर, लेकिन जो दृढ़ है, जो लगनशील है, उसमें कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त होगी। तो जिसको जो मदद की जरूरत होगी, चाहे व्याकरण का ज्ञान हो, चाहे कविता की समझ हो, कविता की परख हो, इन सब के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करेंगे। बड़ा मुझे अच्छा लगा कि काव्यांजलि परिवार में विद्यार्थियों के साथ साथ आज कुछ शिक्षकों ने भी प्रतिभाग किया, साथ दिया है। हमें लग रहा है कि
जो मशाल हम लोग लेकर चले थे वो बहुत लगनशीलता के साथ बड़ी दूर तक जाएगी। मेरा सभी से ये निवेदन है, जितने प्रतिभागी हैं, इसको अपना पहला और अंतिम कार्यक्रम मत मानिएगा। जितने आप कार्यक्रम कर सकते हैं कीजिएगा। बहुत सशक्त टीम है हमारे पास में, विकास और दिव्या, ये बहुत दोनों तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। आप इन दोनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अमन यहाँ पर हैं, आप लोग अमन को सुनिए जितना सुन सकते हैं, क्योंकि मैं खुद अमन का प्रशंसक हूँ। ठीक है, तो और ये बहुत अच्छा मैं एक साधुवाद देना चाहता हूँ इस टीम को कि इन्होंने एक बहुत अच्छे विषय को लेकर आज ये इस स्वर्णिम दिवस पर ये कार्यक्रम कराया है। 15 अगस्त ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे भारतीय के जितने भारतीय हैं, हर भारतीय का पर्व है। इससे बड़ा त्योहार हमारे देश में नहीं हो सकता। और जब हम 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस हीरक जयंती के पर्व को मनाने जा रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए इससे बड़ा त्योहार क्या होगा। सब त्योहार इससे छोटे हैं। तो हम इसको आजादी के जश्न को सपरिवार मनाएं, काइट परिवार के साथ मनाएं, अपने सारे मित्रों के साथ मनाएं। और अगर आप काव्यांजलि से किसी भी रूप में जुड़े हैं तो आप इस मशाल को खुद लेकर आगे बढ़ें। आपको हम लोगों से जो मदद होगी वो निसंकोच आपको हमसे प्राप्त होगी। मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ सभी प्रतिभागियों को और इस टीम को जिन्होंने इस बड़ी खूबसूरती के साथ में इसका आयोजन किया। बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि विकास और दिव्या भी कुछ कुछ जरूर सुनाएं। मेरा बहुत मन है। अवश्य सर, अवश्य सर, अवश्य सर। सर मेरा एक निवेदन है कि सर विकास और दिव्या से पहले 4 पंक्तियां आप भी एक बार इस इस स्वतंत्रता दिवस के यज्ञ में अगर 4 पंक्तियां आपकी भी होगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो कृपया 4 पंक्तियां आप अपनी भी सुनाइए सर। यार कहाँ फंसा देते हो मेरे को किसी चीज में, है ना। मैं तो ऑलरेडी मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन मेरा आज बहुत सुनने का मन था। चलिए मैं चाहता हूँ पहले एक बार जरा विकास और दिव्या सुना लें, तो मैं कुछ आपको अच्छी चीज जरूर सुनाऊंगा। अवश्य सर, अवश्य सर। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी काव्यांजलि का कोहिनूर दिव्या मैम को कि वो आए और अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करें। दिव्या मैम, क्योंकि दिव्या मैम संचालन में अक्सर इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि हम उनकी पंक्तियां नहीं सुन पाते हैं। दिव्या मैम आप ऑडिबल हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं वीर रस की कवियत्री नहीं हूँ, बिल्कुल भी इस विषय पर नहीं लिखती हूँ। कुछ समय पहले जब हमारे वीर सैनिक शहीद होते हैं तो बहुत दुख होता है। उनके परिवार वालों पर क्या बीतती है। जब इस बात को महसूस कर रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा था कि हमें ऐसे वीर जवानों को बिल्कुल नमन करना चाहिए। तो मैंने एक खत, मोबाइल के जमाने में मैंने वीर जवानों को एक खत लिखा था, बस वही आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जरूर मुझसे त्रुटि होगी क्योंकि इस विषय पर मैंने आज से पहले कभी नहीं लिखा, क्षमा कीजिएगा। और मैं आरंभ करती हूँ और पूरी तरीके से अपनी पंक्तियां वीर जवानों को समर्पित करती हूँ, उनके परिवार को समर्पित करती हूँ कि मोबाइल के युग में एक खत वीरों के नाम, खत का हर शब्द करता है वीरों को प्रणाम। मोबाइल के युग में एक खत वीरों के नाम, खत का हर शब्द करता है वीरों को प्रणाम। तुम तो निभा रहे हो हर एक फर्ज तुम्हारा, हम कैसे चुका पाएंगे ये कर्ज तुम्हारा। देश के खातिर घर से कोसों दूर रहते हो, हर दुख दर्द को तुम मुस्कुरा कर सहते हो। मोबाइल के युग में एक खत वीरों के नाम, भारत देश की माटी माटी उन वीरों के नाम। तुम्हारी बहन भी, अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, उसी पर ये पंक्ति है कि तुम्हारी बहन भी राखी बांधने को तरसती होगी, तुम्हारी माँ भी तो ममता बरसाने को तड़पती होगी, तुम्हारी बहन भी राखी बांधने को तरसती होगी, तुम्हारी माँ भी तो ममता बरसाने को तड़पती होगी। तुम्हारे पिता भी तुम्हें याद कर अकेले में रोते होंगे, तुम्हें सरहद पर भेज वो भी कहाँ चैन से सोते होंगे, तुम्हारी औलाद भी तो करती होगी ना तुम्हारा इंतजार, मंगलसूत्र भी तो तरसता होगा पाने को तुम्हारा प्यार।
मोबाइल के युग में एक खत वीरों के नाम, देश के प्रति तुम्हारे बलिदान को मेरा सलाम। आग उगलती सूरज का करते हो जिक्र नहीं, मौत जैसी बर्फ में भी तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं। आग उगलती सूरज का करते हो जिक्र नहीं, और मौत जैसी बर्फ में भी तुम्हें जान की फिक्र नहीं। तुम ही आन हो, तुम ही भारत की शान हो, तुम ही आन हो, तुम ही भारत की शान हो, तुम ही बहादुर, तुम ही असली जवान हो। तुम ही आन हो, तुम ही भारत की शान हो, तुम ही बहादुर, तुम ही असली जवान हो। कैसी होती होगी तुम्हारी सुबह, कैसी शाम, कैसी होती होगी तुम्हारी सुबह, कैसी शाम। मोबाइल के युग में एक खत वीरों के नाम, मोबाइल के युग में एक खत वीरों के नाम, खत का हर शब्द करता है तुमको प्रणाम, खत का हर शब्द करता है तुमको प्रणाम। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग ऐसा होते हैं काव्यांजलि में जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा सुना रहे हैं। जैसा कि सर ने, प्रतीक सर के दिशा निर्देश में हम हमेशा कार्य करते रहे हैं, तो सर ने हमें बताया भी कि हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो आज मैं धन्यवाद करूंगा कुछ ऐसे ही लोगों का जिन्होंने न सिर्फ काइट काव्यांजलि का नाम रोशन किया, काइट में रोशन किया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन किया। उनमें से एक नाम है आज जो मंच संचालन के लिए गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में काइट के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, अक्षिता का, और उसका दूसरा नाम है साक्षी और शाइस्ता का, जिन्होंने संचालन में मदद की। और ऐसे ही शाम हिंद जैसा कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो भरपूर, जिनमें प्रतिष्ठा है, रुतबा है और जो एक अद्भुत कला है। हम ऐसे लोगों को एक मंच प्रदान करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनका हाथ बढ़ाते हैं। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आर्यन जायसवाल सर को कि वो आए और हमें अनुग्रहित करें। आर्यन जायसवाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। मुझे अत्यंत खुशी हुई कि आपने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आयोजित समय हिंद कार्यक्रम में काव्यांजलि की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव देने का अवसर पाने के लिए बेहद गर्व महसूस कर रहा हूँ। मुझे भारत में जन्म लेने के लिए और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक भारतीय होने के नाते हमें ऐसे गौरवशाली दिन मनाने चाहिए। मैं आजादी के दिन का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस तरह के सुंदर आयोजन के लिए पूरे आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरी काव्यांजलि टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों ने इतने सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित कराया। सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संचालक महोदय विकास शर्मा जी, संचालिका महोदया संस्था और साक्षी राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतने सुंदर और सुचारू रूप से संचालन किया। मैं शिवली सर, गीत मैम, उमंग सर, अमन सर, राधाकांत सर, दिव्या कपूर मैम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने के लिए इतना अहम योगदान दिया। मैं 4 पंक्तियों से अपना बात रखना चाहता हूं। वतन के वास्ते लहू हम अपना बहाते हैं, वतन के वास्ते लहू हम अपना बहाते हैं, वतन के दुश्मनों को खाक में हरदम मिलाते हैं। है मिट्टी देश की ये जान से प्यारी हमें देखो, है मिट्टी देश की ये जान से प्यारी हमें देखो, तिलक इसका सदा हम माथे पर हम तो लगाते हैं। शहादत शान अपनी हम समझते हैं हमेशा से, शहादत शान अपनी हम समझते हैं हमेशा से, तिरंगा ओढ़कर यूं जश्न जाने का मनाते हैं। करें पूजा सभी हैं मानते माता इसे मन से, करें पूजा सभी हैं मानते माता इसे मन से, कि वंदे मातरम ये गीत हम सभी तो गाते हैं, कि वंदे मातरम ये गीत हम सभी तो गाते हैं। ये दीपक अब रहे जलता वतन के नाम का दिल से, ये दीपक अब रहे जलता वतन के नाम का दिल से, कि धड़कन में इसे हम अगर अपने यूं बचाते हैं, दुश्मनों से अपने वतन को बचाने के ही खातिर वीर जवान बिन सोए कई रात बिताते हैं, वीर जवान बिन सोए कई रात बिताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आर्यन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मेरा एक निवेदन आपसे है कि अगर आप अपनी श्रृंगार रस की 2 पंक्तियां और सुना दें तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आर्यन सर। आप हमको बहुत अच्छी तरीके से फंसा दिए हैं यहाँ पे।
आर्यन अभी इनको फंसा देना, ठीक है, इसके बाद इनको बुला लेना। मैं अपनी 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूँ। जैसा कि विकास सर ने कहा, थोड़ा उनके पास गया मैं, थोड़ा उनके पास गया मैं और थोड़ा वो भी आए, थोड़ा उनके पास गया मैं और थोड़ा वो भी आए थे, आंखों से आंखें टकराई थी, आंखों से आंखें टकराई थी और दोनों ही शर्माए थे। कुछ 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 वक्त बिताया साथ बैठ, कुछ वक्त बिताया साथ बैठ और चलने की जब बात हुई, बादल की शरारत तो देखो बिन मौसम बरसात हुई, बादल की शरारत तो देखो बिन मौसम बरसात हुई। बारिश की बूंदों ने उनको, बारिश की बूंदों ने उनको लाके इतना नजदीक किया, बारिश की बूंदों ने उनको लाके इतना नजदीक किया, सांसों से सांसें टकराई थी, सांसों से सांसें टकराई थी कि धड़कन को भी महसूस किया, एहसास हुआ एक प्यारा सा फिर, एहसास हुआ एक प्यारा सा फिर एक नई शुरुआत हुई। ये लम्हे उस रोज के हैं जब पहली पहली मुलाकात हुई, ये लम्हे उस रोज के हैं जब पहली पहली मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। दाजी, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी 4 पंक्तियों से मैं अनुग्रहित करें। हाँ, इसी के साथ हम आमंत्रित करते हैं विकास शर्मा को कि वे आए और अपनी पंक्तियां हमें सुनाएं। विकास शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या। ये देश है और देश की पंक्तियों के लिए देश के लिए दिल होना चाहिए, देश के लिए समाज होना चाहिए। जैसा कि सब कुछ तो आर्यन, दिव्या और यहाँ बैठे सब सहपाठी मेरे सुना ही चुके हैं, तो मैं बस 1-2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। गुलिस्ता से गुल चुनने को दिल करता है, गुलिस्ता से गुल चुनने को दिल करता है, बन के ख्वाब तुम्हें चुनने को दिल करता है। देखने को तो और भी नजारे हैं दुनिया में, पर एक तुम ही हो जिसे सुनने को दिल करता है। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय प्रतीक सर को कि वो आए और हमें अपना शुभाशीष दें। वाशीष तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन मेरा एक प्रश्न है सभी से। हाँ जी सर। जब हम लोग आजादी की बात करते हैं, हाँ जी, हम उसको आजादी में कुछ कंट्रीब्यूट करना भी चाहते हैं, केवल एक ही दिन जश्न मनाना चाहते हैं। हम लोग के विद्यार्थी होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम केवल आजादी का जश्न नहीं बनाएं, हम उस आजादी में कंट्रीब्यूट भी करें, एक अच्छा नागरिक बने। ये हमारे कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और शायद जैसा मुझे अमन ने कहा, आर्यन ने कहा, विकास ने कहा, मैं कोई 4 पंक्ति सुना रहा हूँ। इस 4 पंक्ति में सारी बात करने की कोशिश की है। अगर ये बात आप लोगों तक पहुंचे तो इसका पाने की कोशिश कीजिएगा कि स्वतंत्रता की बुनियाद बनाना आसान नहीं होता, बहुत कुर्बानियां गई हैं तब जाकर ये स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता की बुनियाद बनाना आसान नहीं होता, देश को आबाद रखना रखाना आसान नहीं होता। कि स्वतंत्रता की बुनियाद बनाना आसान नहीं होता और देश को आबाद रखना रखाना आसान नहीं होता। और आजाद हूं मैं कह देना खुद को आसान है बहुत, आजाद हूं मैं कह देना खुद को आसान है बहुत, पर आजाद बनकर दिखाना आसान नहीं होता, और आजाद बनकर दिखाना आसान नहीं होता। तो मेरा निवेदन है, आजाद बनकर दिखाइए, कंट्रीब्यूट कीजिए हर तरीके से। धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आप अपना समय निकाल कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारी सहयोगी को एंकर साक्षी को कि वो आए और अपनी कुछ पंक्तियां सुनाएं। साक्षी। सॉरी एवरीवन, मैं कोई कवियत्री तो नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत लिखती हूँ, मैंने कभी ऐसे सुनाया नहीं है, तो भूल चूक माफ। कि नमन है उन वीरों को, है इश्क जिनका वतन के लिए, कुर्बान हुई अस्मत जिनकी इस 2 गज के कफन के लिए, कुर्बान हुई अस्मत जिनकी इस 2 गज के कफन के लिए। कि भारत माँ की खातिर जिसने छाती पर शोले झेले हैं, मुल्क की रक्षा के लिए जो खून की होली खेले हैं।
खिलते हुए चमन के लिए चैन सुकून सब त्याग दिया, और कि बस इतनी गुहार है, गर मौत मिले तो वतन के लिए, गर मौत मिले तो वतन के लिए। इस मिट्टी में प्यार पिरोया है, जुबां पे घुलती है मिठास, अभिमान ही पहचान है उनकी, लहू का रंग ही है लिबास। कि सपना है जिनका कायम रखना भारत की आन बान और शान को, दिल में रखी बस चाहत इतनी, गर मिले तिरंगा तो बदन के लिए, कि मिले तिरंगा बदन के लिए। नमन है उन वीरों को, है इश्क जिनका वतन के लिए, कुर्बान हुई अस्मत जिनकी इस 2 गज के कफन के लिए, इस 2 गज के कफन के लिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया साक्षी ने। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हम मेरे खुद के काव्य जीवन के गुरु डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी से सीखिए कि गागर में सागर कैसे भरा जाता है, कि उन्होंने 4 पंक्तियों में कितना बड़ा संदेश दे दिया। 4 पंक्तियां मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूं गुरुवर, कि माँ बाप ने दिया जीवन मुझे जीना सिखाया है आपने, माँ बाप ने दिया जीवन मुझे जीना सिखाया है आपने, माँ बाप ने सिखाया चलना राह को दिखाया है आपने। मैं तो था कोयला पड़ा हुआ खानों में, मैं तो था कोयला पड़ा हुआ खानों में, इस कोयले को कोहिनूर बनाया है आपने, इस कोयले को कोहिनूर बनाया है आपने। और अब मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो करता हूँ, कि जो आज का संचालन कर रहे थे मेरे छोटे भाई विकास, जो हम सबको इतने अच्छे अच्छे कवि को सुनवा रहे थे, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी भी कविता जरूर सुने। तो 4 पंक्तियां उनकी भूमिका में पढ़ना चाहता हूं और उनको सीधे सीधे आवाज देता हूं कि जज्बा जीत का और हौसलों में उड़ान रखते हैं ये, जज्बा जीत का और हौसलों में उड़ान रखते हैं ये, अपना हुनर ही अपनी पहचान रखते हैं ये, और चंद चुनौतियां क्या रोकेगी रास्ता इनका, चंद चुनौतियां क्या रोकेगी रास्ता इनका, मंजिल ही अपनी आसमान रखते हैं ये, मंजिल ही अपनी आसमान रखते हैं ये। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच, आपकी तालियां वर्चुअल ही सही जोरदार आनी चाहिए, और जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए मेरे छोटे भाई विकास शर्मा का। एक बार वो आए और अपना शानदार काव्य पाठ आप सभी के बीच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं पहले भी 4 पंक्तियां सुना चुका हूँ, इसके साथ ही मैं देश प्रेम के लिए हमेशा सदैव हाजिर हूँ और सुनाना चाहता हूँ अपनी कुछ पंक्तियां। अब कहाँ मिलने मिलाने वाले, अब कहाँ मिलने मिलाने वाले, पहले मोहब्बत हुआ करती थी, अब कहाँ मिलने मिलाने वाले, हाले दिन सुनने सुनाने वाले, कभी चैन से सोया है तू भी मेरी नींदों को चुराने वाले। ये पंक्तियां हालांकि बहुत बार आपने सुनी होंगी, पर इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा अपने किसी सहपाठी मित्र से कि वो आए और अपना कोई काव्य पाठ प्रस्तुत करें। कोई भी अगर काव्यांजलि परिवार से ऐसा है जो रह गया है या अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करना चाहता है, तो वो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर सकता है। सर मैं काव्यांजलि से तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने फील कर रखा था, तो मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। स्वागत है आपका, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर मैं अपनी पंक्तियां पढ़ता हूँ। देश प्रेम के बिना मन का मन पत्थर तन माटी है, यह माटी है तन से बढ़कर इसकी शान बचानी है। देश प्रेम के बिना मन का मन पत्थर तन माटी है, यह माटी है तन से बढ़कर इसकी शान बचानी है। पता नहीं इसकी रक्षा हित कितने शीश चढ़े मधुकर, पन्ना के चंदन का टुकड़ा इस माटी में महकता है, पन्ना के चंदन का टुकड़ा इस माटी में महकता है। बहुत खूब शुभांग। एक बार चाहते हैं कि सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, जिससे कुछ फोटो निकाले जा सकें जो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे। बस 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का समय दे आर्यन भाई। जी जी। आर्यन भाई, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया ग्रुप पर डाल दें, जो भी कोई व्यक्ति आना चाहता हो वो मीटिंग ज्वाइन कर सकता है, और या फिर काव्य पाठ करना चाहता हो।
आप सभी लोग अपने फोन से कर सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक बार में तो 9 या 12 से अधिक नहीं आ पाएगा फोटो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे विकास जारी रखें। अगर आप में से कोई रह गया है या उसने पार्टी। दिव्या मैम, आर्यन भाई, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। हाँ जी सर, आ रही है। अगर कोई भी चाहे वो काव्यांजलि परिवार से है या नहीं है, या कोई भी अपने काव्य प्रस्तुति देना चाहता हो, तो उसका हार्दिक स्वागत है। तो इसी के साथ हम इस शाम का और इस काव्य पाठ का अंत करते हैं, और आप सभी का, बड़े छोटे या कोई भी हमारे घर के सीनियर्स, जूनियर्स या हमारे सर जो भी है, उन सब